अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान साबिर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बजट पेश कर दिया गया है, असेंबली में पेश कर दिया गया है। कुछ दिनों तक बजट को मंजूर भी करवा लिया जाएगा। बजट आने के बाद मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, गली चौराहों में ये बात डिस्कस की जा रही है कि आया ये बजट अवाम के हक में है या इससे अवाम पर मजीद बोझ डाला गया है और मजीद टैक्सेस लगाए गए हैं। इस सब पर बात करेंगे कि मेरे और आपके लिए जो मेरे जिसका डायरेक्ट असर मुझ पर आप पर पड़ेगा, ऐसी कौन सी अशियाँ हैं जो इस बजट में सस्ती की गई हैं और ऐसी कौन सी अशियाँ हैं जो कि इस बजट में महंगी की गई हैं। इसके अलावा बात करेंगे फौज के बजट पर, दिफा के लिए जो बजट मुख्तस किया गया, इसके अलावा तलीम और सेहत के लिए जो मुख्तस किया गया उसकी वो जो बहुत कम मुख्तस किया गया उसके लिए, जबकि दिफा के लिए बहुत ज़्यादा बजट किया गया। इस सब पर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। इस पर भी बात करेंगे कितना बजट मुख्तस किया गया और क्या ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। तो उससे पहले बात करते हैं कि कौन सी अशिया सस्ती की गई हैं जो कि आम आवाम के लिए, मेरे और आपके लिए डायरेक्ट उसके असरात हम पर आते हैं। वैसी कौन सी अशियाँ जो सस्ती की गई हैं और कौन सी महंगी की गई हैं। और अगर महंगी की बात करें तो 200 अरब के नए टैक्सेस जो लगाए गए हैं इस बजट में, पाकिस्तानी अवाम पर 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस इस बजट में लगाए गए हैं, जिस पे अब ब्रांडेड कपड़े जो हैं, किसी भी ब्रांड के जो कपड़े हैं वो महंगे कर दिए गए हैं, उस पर मजीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। इसके अलावा गोश्त, अंडे, खेलों का सामान और पंखे और बल्ब वगैरह, इन पर भी नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। ये घरेलू इस्तेमाल की जो अशियाँ हैं ये भी अब मजीद महंगी कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक कैश, बैंक में जो हमने पैसे रखे थे, पहले हम 1 लाख रखा है, हमने 1 लाख वापस जाकर चेक दिया, 1 लाख हमें मिल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब उस पर टैक्स लगा दिया गया है 0.6%। 1 लाख रुपया हमने जो खुद ही बैंक में रखा है वही निकलवाने के लिए हमें उस पर 600 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। हमारा ही पैसा हम जब बैंक से वापस लेंगे तो 600 रुपये तक का, उस पर 1 लाख रुपये पर 600 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम घर से बाहर खाने जाते हैं तो मुख्तलिफ जो होटल्स वगैरह में हम जाते हैं वहाँ पर भी खाना खाएंगे तो वहाँ पर भी हमको अब टैक्सेस पहले भी अदा करने पड़ते थे, अब फिर से अदा करना पड़ेंगे। इसके अलावा अब हम आते हैं जो सी अशिया सस्ती की गई हैं जो कि मेरे और आपके फ़ायदे के लिए, आम आवाम पर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो तनख्वाहें, सबसे पहले तो A ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक के लिए 35% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और उससे 16 ग्रेड से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए 30% इजाफा किया गया है और एक मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। बहुत अच्छा कदम है अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी हो तो। इसके अलावा सोलर पैनल और बिजली वगैरह जो है, बिजली बैटरीज, इस पर जो है टैक्स खत्म किए गए हैं, ड्यूटीज खत्म कर दी गई हैं। अब क्योंकि ये दूसरी बिजली जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो इसलिए अब आवाम को चाहिए कि सोलर पैनल पर अगर टैक्स खत्म कर दिया गया है, ड्यूटीज खत्म कर दी गई हैं, तो वो खरीदें और वो अपने घरों में लगाएं ताकि मुल्क का भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो। इन पर टैक्सेस खत्म किए गए हैं। इसके अलावा 30 साल से कम उम्र जो नौजवान हैं वो अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनको भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। इस बजट में ये कहा गया है कि 30 साल से कम उम्र नौजवान, पहले जब वो काम को शुरू करते थे उसके लिए ज़मीन खरीदो, मशीनरी खरीदो और कारखाना लगाओ कुछ भी, तो उस पर टैक्स अदा करना पड़ता था। लेकिन अब 30 साल से कम जो नौजवान हैं उन्हें इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फ्रीलांसर्स के लिए अच्छी खबर है। फ्रीलांसर्स जो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर से पैसे कमाते हैं, डॉलर्स में उनको पाकिस्तान में लाते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि पहले उनको एक बारी जो रकम है वो टैक्स के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को पे करना पड़ती थी। लेकिन अब इस बजट में कहा गया है कि $24,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। $24,000 तक अगर आप 1 साल में कमाते हैं तो उस पर कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। $24,000 से अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो फिर आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इस्तेमाल किए गए कपड़े हैं जिन्हें हम लंडे के कपड़े कहते हैं, उस पर भी 10% जो है वो ड्यूटी ख़त्म की गई है। वो भी पहले से अब कम कीमत में हमें मुहैया होंगे। और जो अद्वियात का अशिया हैं, जो अद्वियात का खाम माल है जो हम बाहर से दरामदात करते हैं, उस पर भी ड्यूटी ख़त्म की गई हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये बजट पास होता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो दवाइयों की कीमत में भी कमी आएगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि जो चीज़ें महंगी की गई हैं, माजी में भी जो महंगी की जाती वो तो महंगी हो जाती थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो चीज़ें सस्ती की जाती थी माजी में भी हमने देखा कि वो आम आवाम तक सस्ते दामों में मुहैया नहीं हो पाती थी। तो सवाल फिर वही है कि क्या आवाम को ये सस्ते दामों में मिल सकेंगी। इसका फैसला आपने माजी देखना है, बजट देखना आपने खुद करना है। और अब आते हैं इस पे कि फ़ौज के लिए कितना बजट रखा गया। दिफा के लिए रखा गया 1804 अरब रुपये दिफा के लिए रखे गए, जो कि फ़ौज को डायरेक्ट बजट जाएगा 1804 अरब रुपये। इसके अलावा तलीम के लिए 82 अरब रुपये रखे गए
और सेहत के लिए 26 अरब रुपए रखे गए जो वफाक में बजट पेश किया गया है उसमें। अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि उसके लिए हम तलीम के लिए सिर्फ 82 अरब रुपए, सेहत के लिए सिर्फ 26 अरब रुपए और फौज के लिए, दिफा के लिए 1804 अरब रुपए रखे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में तलीम की कमी है, सेहत की कमी है, ये सब बातें आपने कहा ठीक हैं। तलीम की कमी है, सेहत की कमी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये महज ये 82 अरब रुपए नहीं है तलीम के लिए। ये वफाक का बजट है, जो वफाक के अंदर जो तलीमी इदारे आते हैं ये उसके लिए मुख्तस किया गया है। जब सूबे अपना बजट देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बड़ी अमाउंट जो है वो तलीम के लिए रखी जाएगी और बड़ी अमाउंट ही सेहत के लिए रखी जाएगी, क्योंकि सूबों के दिफाई जो मामलात हैं वो तो आते हैं वफाक के अंदर। तो वो उन्होंने उसके लिए बड़ा बजट देना ही देना था। वो बजट ज़्यादा है या कम है इस पर मैं बात नहीं कर रहा, फौज को इतनी ज़रूरत है नहीं है इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो दिफा आता है वफाक के अंदर। तो वफाक ने जब भी देना है बजट तो उसने उसके लिए बजट भारी अमाउंट रखनी है। सूबे जब अपना बजट देंगे तो उसमें आप देखेंगे 400-400, 500-500 अरब रुपए तलीम के लिए देंगे और ऐसे ही सेहत के लिए भी देंगे। तो जब आप सारे टोटल 4-5 सूबे जो हैं उनका मजमूई तौर पर उनकी अमाउंट इकट्ठी करेंगे तलीम के लिए तो आप देखेंगे कि ये उसके नज़दीक ही पहुंच जाएगा जितना हमारा दिफा के लिए है। तो ये दिफा के लिए फिर मैं कह रहा हूँ पैसे कम हैं या ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि तलीम के लिए महज 82 अरब रुपये नहीं, जब सूबे अपना बजट देते हैं तो वो भी इसमें अच्छी खासी अमाउंट तलीम के लिए और सेहत के लिए रखते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। अल्लाह हाफिज़।